गणेश जी की कथा। गणेश चतुर्थी को सुनने से होती है मनोकामना पूर्ण। एक बार भगवान गणेश ने एक छोटे से बालक का रूप लिया और अपने भक्तों की परीक्षा लेने निकले। उनके एक हाथ में थोड़े से चावल थे और दूसरे हाथ में एक चम्मच। वह हर किसी को बोल रहे थे, कृपया मेरे लिए कुछ खीर बना दो, कोई भी कृपया मेरे लिए कुछ खीर बना दो। निकटवर्ती एक बुढ़िया ने उनकी आवाज़ सुनी और यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने एक चुटकुली से बर्तन में खीर पकाना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने कहा, दादी माँ, उस छोटे से बर्तन का उपयोग मत करो, अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसका उपयोग करो। इसलिए वह सबसे बड़े बर्तन में खीर बनाने लगी। उसने देखा कि छोटे से बड़े बर्तन में डाली गई थोड़ी सी चावल ने पूरे बर्तन को भर दिया था। गणेश ने कहा, दादी माँ, मुझे पहले नहाने की ज़रूरत है, और वह चले गए। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते बच्चे खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, पहले आपको भोज चढ़ा दूँ। इतना कहकर उसने एक चम्मच खीर चूल्हे में डाल दी। फिर उसने बच्चों को बड़े बड़े कटोरियों में खीर का भरपूर भोजन कराया। ऊपर से पड़ोसनी औरत सब कुछ देख रही थी, इसलिए बुढ़िया ने उसे भी खीर का एक कटोरा दे दिया ताकि वह चुगली न करे। फिर बुढ़िया की बहू ने सोचा कि वह भी छल कर सकती है और उसने एक कटोरा खीर खा ली। उसने कटोरी को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो उसने फिर एक चम्मच खीर चूल्हे में डाल दी और कहा कि गणेश जी, मैंने आपको भोग लगा दिया, और उसने भी एक कटोरा खीर खा ली। इसी समय गणेश जी वहाँ पहुँच गए। बुढ़िया ने उन्हें एक कटोरा भर खीर दी, पर गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने पहले ही खीर खा ली थी। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, तब जब तुम्हारे पोते बच्चों ने खाई तब खाई थी, तब जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, तब जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब जब तुमने खाई तो मेरा पेट पूरा हो गया है। बुढ़िया ने स्वीकार किया, तुम्हारे कहने पर तो सच है, लेकिन मेरी बहू का नाम न लेना। वह सुबह से काम में लग रही है, उसने कब खाई होगी। गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देखो, वहाँ तुम्हें खाली कटोरा मिलेगा, वह भी तो अभी अभी खाई है। गणेश जी को सब कुछ पता था। बुढ़िया ने पूछा, बची हुई खीर क्या करूं? गणेश जी ने कहा, उसे लोगों को दे दो। जब राजा ने इस खत्म न होने वाली खीर की खबर सुनी, तो उसने बुढ़िया को बुलाकर उस बर्तन को अपने पास देने को कहा। क्योंकि राजा है, इसलिए उसके पास ऐसा बर्तन अच्छे से रहेगा। बुढ़िया ने बर्तन राजा को दे दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने उसे छुआ, खीर कीट मकोड़े और कीचड़ में बदल गई। राजा ने बुढ़िया को बर्तन को वापस कर दिया। जैसे ही बुढ़िया ने उसे अपने हाथ में लिया, बर्तन फिर से ताजगी से भर गया और मीठी खीर की खुशबू छोड़ने लगा। घर पहुंचकर बुढ़िया ने पूछा, बची हुई खीर क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें डाल दो। वहीं से सुबह उठकर फिर से खोदने पर तुम्हें धन मिलेंगे। यह कहकर गणेश जी झोपड़ी को लात मारते हुए गायब हो गए। जैसे ही गणेश के पैरों से ने झोपड़ी को छुआ, वो झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने का प्रयास किया, लेकिन धन नहीं मिला। तब बुढ़िया ने एक सुई ली और खीर खोदने की जगह पर खुरच किया, और वहाँ पर भारी मात्रा में धन मिला। गणेश जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी नई वीडियो के लिए
बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।